नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संयुक्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। भारतीय रोल एवं गोंद संस्थान में किसान मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन। NFSM योजना के तहत किया जाता है पंप सेट का वितरण। बकरियों को निमोनिया से बचाने के लिए करें टेट्रासाइक्लिन दवा का उपयोग। अब समाचार विस्तार से। झारखंड में पैदावार में वृद्धि तभी संभव है जब सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो। कई किसानों के पास सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता है, लेकिन पंप सेट नहीं है। इसी कमी को पूरा करने के लिए NFSM योजना के तहत अनुदानित दर पर किसानों को पंप सेट दिया जाता है। NFSM योजना के अंतर्गत पंप सेट वितरण के लिए वैसे किसानों का चयन किया जाता है जिनके पास खेती लायक बड़ा भूभाग हो और सिंचाई के लिए कुआं, तालाब, नदी या पोखर में पानी की उपलब्धता हो। साथ ही जरूरत पड़ने पर वो गांव के अन्य किसानों के पटवन में भी मदद कर सकें। इस योजना से किसानों को अनुदानित दर पर सिंचाई का साधन भी उपलब्ध हो जाता है और सिंचाई की सुविधा से पैदावार में वृद्धि भी हो जाती है। पशुपालन विभाग इस दिशा में प्रयासरत है कि राज्य के सुदूरवर्ती इलाकों तक पशुपालकों को उनके पशुओं को होने वाली किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का समाधान जल्द से जल्द हो। इसी उद्देश्य को लेकर पिछले दिनों बुंडू के मांझी टोली में पशु बांझपान निवारण शिविर लगाया गया। इस शिविर में 55 पशुओं की जांच की गई और दवा वितरण भी किया गया। ज्यादातर बकरियों के बच्चों को निमोनिया रोग होता है। ये रोग सर्दी के कारण होता है, जिससे बुखार, सांस लेने में परेशानी और खांसी की शिकायत रहती है। बचाव के लिए बकरी के बच्चों को समय पर टेट्रासाइक्लिन दवा पानी में मिलाकर पिलाएं। खासकर अभी के असामान्य तापमान वाले मौसम में जब दिन गर्मी भरा हो और रात सर्द हो तो बकरियों के बच्चों में निमोनिया होने का खतरा बढ़ जाता है। निमोनिया के ज्यादातर मामले सर्दी जनित ही पाए गए हैं। ऐसी स्थिति में छौनों को बुखार, खांसी और सांस लेने में परेशानी होने लगती है। छौनों को इस रोग से बचाने के लिए शरद गर्म के दुष्प्रभाव से बचाएं और पानी में टेट्रासाइक्लिन दवा घोलकर पिलाएं। सब्जी फसल करेला की गर्मा खेती के लिए फरवरी के अंत तक बुआई का काम संपन्न कर दे। करेला के बेहतर उत्पादन के लिए रांची लोकल, पूसा 2 मौसमी, कोयम्बटूर लॉग ग्रीन और अर्का हरित नामक उन्नत प्रभेदों का चयन करना बेहतर निर्णय साबित हो सकता है। करेला की गर्मा खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी से लेकर मटियार दोमट मिट्टी वाले खेत का चयन करें। खेत में प्रति थाला 3 से 5 पुष्ट बीज बोएं और पौधों के बीच 1.5 से 2 मीटर की दूरी रखें तथा 5 से 7 दिन पर पटवन करते रहें। किसान इस महीने तक बुआई का काम खत्म कर दे। किसान करेला की गर्मा खेती से ज्यादा उपज पाने के लिए रांची लोकल, पूसा 2 मौसमी, कोयम्बटूर लॉन्ग ग्रीन और अर्का हरित नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इसकी उत्पादन क्षमता 80 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। बुलंद हौसलों वाला किसान ही कामयाब किसान होता है। उसकी कामयाबी उसकी अफराद उपज से ही नहीं आंकना चाहिए। अगर उसने विपरीत हालातों में सीमित संसाधनों से ही बेहतर पैदावार पाया है तो ये उसकी कामयाबी है। तो आइए ऐसे ही एक कामयाब किसान से मुलाकात करते हैं। सुमन देवी एक महिला किसान जिनके हौसले और बुलंद इरादों को दुनिया सलाम करती है। तमाम किसान जहां अनाज और सब्जी फसलों की खेती में व्यस्त रहते हैं, वहीं सुमन देवी सब्जी फसलों का आधार पैदा करती हैं, यानी बीज उत्पादन करती हैं। अभी अपने खेतों में सब्जी फसल टमाटर के संकर बीजों का उत्पादन कर रही हैं। तो हम जैसे कमात रही तैसे वो ना हो के दूसरा महिला के हम आगे बढ़ा कई के सोचे लागी और सोचत ही कि दूसरा महिला हमरे जैसे अथी करते करते आगे बढ़े और छुआ पुता के ओहो आगे बढ़ा। ऐसा हम सोची और करुआ लागी दूसरा महिला के। किसान मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन भारतीय प्राकृतिक रोल एवं गोंद संस्थान में किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री तारिक अनवर ने दीप प्रज्वलित कर किया।
मौके पर माननीय सांसद राज्यसभा परिमल नाथवानी सहित कृषि पदाधिकारी एवं कृषि विशेषज्ञ मौजूद थे। किसान मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं गोंद संस्थान में किया गया, जिसमें केंद्रीय कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री भारत सरकार एवं माननीय सांसद परिमल नाथवानी सहित कृषि पदाधिकारी एवं कृषि विशेषज्ञ मौजूद थे। आप हमारे राज्य के हैं, तोरपा खूंटी के श्री अनिल महतो जी हमारे अपने झारखंड के हैं। आपने सेनिया लता का बगान जो कि झाड़ीदार, और अब मैं माननीय श्री परिमल नाथवानी जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया श्री पूनम सिंह पारते आप मांडला और जैसा कि मैंने पहले बताया था, किसानों को कृषि मंत्री ने संबोधित करते हुए कहा, जब तक हमारे किसान खुशहाल नहीं होंगे, आत्मनिर्भर नहीं होंगे, स्वावलंबी नहीं होंगे, तब तक जो एक हम मजबूत भारत का सपना देखते हैं, वो सपना हमारा साकार नहीं हो सकता है। कृषि विभाग हमारा इस बात का प्रयास लगातार करता रहा है और कर रहा है कि अलग अलग क्षेत्र में अनुसंधान बनाकर हमारे वैज्ञानिक उस बात की खोज करें कि किस तरह से आज की परिस्थिति में हम अपने किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचा सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13.4 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14.2 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12.7 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1900 रुपए से 2100 रुपए, चावल मध्यम 2100 रुपए से 2250 रुपए, चावल उत्तम 2300 रुपए से 2600 रुपए, गेहूं 1550 रुपए से 1600 रुपए, चना 4700 रुपए से 5000 रुपए, दाल अरहर 6600 रुपए से 6800 रुपए, दाल मसूर 4200 रुपए से 4400 रुपए, दाल चना 5600 रुपए से 5800 रुपए, सरसों तेल 10100 रुपए से 10200 रुपए, चीनी 3350 रुपए से 3450 रुपए, आलू 700 रुपए से 750 रुपए और प्याज 1700 रुपए से 2000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर।
अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, सर्दी खत्म होने लगी है, गर्मी अब दस्तक देने लगी है। खेती बाड़ी का काम ऐसा है, सर्दी हो या गर्मी अनवरत चलता रहता है। जी हाँ किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में आप निश्चित रूप से गर्मा फसल की तैयारी कर रहे होंगे। गर्मी के मौसम में आप अगर सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो खेत की तैयारी में जुट गए होंगे। किस तरह से खेत की तैयारी करें, इसी विषय पर आज हमारी बातचीत होगी। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हार्प पलांडू के सब्जी विशेषज्ञ श्री धनंजय कुमार जी। धनंजय जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आप इस संबंध में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप सीधे हमारे फ़ोन नंबर 065122826007 पर संपर्क कर सकते हैं। तो उठाइए फ़ोन और विशेषज्ञ से जानकारी हासिल करें। इससे पहले कि कोई किसान भाई हमसे जुड़ते हैं, धनंजय जी, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जब हम गर्मा फसलों की खेत की तैयारी की बात करते हैं तो इस वक्त किसान भाई कौन कौन सी फसल चुनेंगे जो अपने खेतों में लगाएंगे? किसान भाइयों, ऐसे तो गर्मी के दिन में मतलब सभी फसल का जो है अभी सब्जी के सभी फसलों का खेती हो रहा है, लेकिन खास करके गर्मी में जो है विशेषकर आपको लत्तीदार सब्जी जो है, लत्तीदार सब्जी का जो है खेती जो है आपको ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि लत्तीदार सब्जियों का बाज़ार में इस समय गर्मी में ज़्यादा मांग रहता है। तो मौसम के देखते हुए लत्तीदार सब्जी का खेती ज़्यादा करना चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि लत्तेदार सब्जियों में भी बहुत तरह की सब्जियां हो सकती हैं, तो किस तरह की सब्जियों को? लत्तीदार सब्जी में किसान भाइयों जैसे खीरा है, करेला है, लौकी है, नेनुआ है, झिंगी है, कोहड़ा है, तरबूज है, और यहाँ तक कि अब हमारे झारखंड में जो है खरबूज का भी खेती हो रहा है। तो ये सब जो है जो कि मतलब जिसमें कि बनाने में भी कम मसाला का प्रयोग होता है और गर्मी में जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी जो है बहुत ही लाभदायक की सब्जी है, जिनका की खेती करना चाहिए। धनंजय जी, आमतौर पर किसान भाई जो झारखंड में है वो पारंपरिक रूप से खेती करते हैं सब्जी फसलों की, थाला बनाते हैं या फिर अन्य तरह के कुछ तरीके होते हैं। क्या परंपरा से हटकर किन नई तकनीकों का विकास किया गया, इस विषय पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, लगता है उनके साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम बात कर रहे थे कुछ नई तकनीकों का विकास हुआ है लत्तेदार सब्जियों को लगाने का, क्या तरीका हो सकता है? पहला तो जो है कि जैसे कि अभी तक हम लत्तेदार सब्जी जो भी किसान भाई लगाते हैं तो उनको मालूम है कि हम इसमें बीज बुआई करते हैं, लेकिन वो अब ज़माना चला गया। अब जो है अब ज़माना आधुनिक कृषि में जो है अब लत्तेदार सब्जियों का जो है भी हम बिचड़ा तैयार करते हैं, और बिचड़ा तैयार करने के लिए अब जो प्लास्टिक का ट्रे आया हुआ, प्रो ट्रे आया हुआ है, उसमें जो है सब्जी का मतलब लत्तीदार सब्जी को बिचड़ा तैयार करें और उसका रोपाई करें। चाहे आप गर्मी में कर रहे हो या बरसात में कर रहे हो या जाड़े के मौसम में, आगाज तो करने के लिए आपको करना ही होगा, लेकिन सबसे आधुनिक तरीका, पहला सुधार जो होना चाहिए किसान भाइयों, जो आप खेती कर रहे हैं लत्तीदार सब्जी का, तो उसको ट्रे में बिचड़ा तैयार करके और उसका रोपाई करें। तो आप जो बता रहे हैं कि ट्रे में बिचड़ा तैयार करें, तो इसके लिए कौन कौन सी सावधानियां अपनाएं या ज़रूरत क्या हो सकती है, किस तरह से वो बिचड़ा ट्रे में तैयार करें? किसान भाइयों, अभी जैसे कि प्लास्टिक का एक ट्रे चला हुआ है, प्रो ट्रे जिसे बोलते हैं, तो प्रो ट्रे में धनंजय जी इस पर हम बात करेंगे। एक किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार। किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
जी, आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है। क्या प्रश्न है आपका? लौकी कैसे लगा सकते हैं? जी लौकी लौकी गर्मी में लोग जी, आप लौकी की खेती करना चाहते हैं? ये ठीक है, बिल्कुल। आप कहाँ से बोल रहे हैं? और मांझी से। जी, क्या नाम हुआ आपका? रमेश माता। रमेश जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। निश्चित रूप से हमारे जो विशेषज्ञ हैं इस पर आपको सलाह देंगे। रमेश जी, अभी जो लौकी के बारे में आप पूछे हैं, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे प्रो ट्रे में। तो अगर आप प्लास्टिक के ट्रे में मतलब अगर लौकी का बीज लगा करके और उसको बीज बुआई करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको बीज का भी बचत होगा और साथ ही साथ 1 महीना तक आप अपने खेत में काम करने से बच जाएंगे, पानी का भी बचत होगा। तो हमारा सलाह है कि आप प्लास्टिक का ट्रे प्रो ट्रे ले लें और एक 50 खाना का ट्रे आता है, 198 से 104 का आता है, एक 50 का आता है। तो लौकी के लिए जो है 50 वाला उपयुक्त है। उसमें जो है प्लास्टिक का ट्रे, कोकोपीट और केचुआ के खाद, कोकोपीट और केचुआ खाद को आधे आधे मात्रा मिला करके और उस ट्रे में भर करके आप बीज बुआई कर दें तो बहुत ही कम बीज में आप ज़्यादा खेती कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे जो पारंपरिक ढंग से जो आप लगाते हैं तो उसमें बीज का ज़्यादा नुकसान होता है, ज़्यादा बीज हम लगाते हैं, तो आप ट्रे में उसको लगाएं। निश्चित रूप से रमेश जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। धनंजय जी, फिर हम उसी बात पर आएंगे जो हम प्रो ट्रे की बात कर रहे थे। उसमें उसे कहाँ रखें और किन तरह के बीजों का चुनाव करें उसके लिए? किसान भाइयों, जैसे कि एक तो कि अभी हर एक पंचायत या गांव-गांव में देखते होंगे कि कुछ शेड नेट बना हुआ है या पॉली हाउस बना हुआ है, तो वहाँ पर वो रख सकते हैं। लेकिन अगर जिनके पास वो साधन नहीं है तो अपने घर के आंगन में, घर के छत पर, जहाँ पर कि थोड़ा सा धूप भी आवे और हम उसका सुरक्षित देखभाल कर सके। क्योंकि आपका एक ट्रे में जैसे कि अगर आप लौकी लगा रहे हैं या कोहड़ा लगा रहे हैं तो 50 वाली ट्रे लेना होगा। तो 50 वाला ट्रे 2 फीट लंबा और 1 फीट चौड़ा होता है, तो उसमें आपको 50 बीज लग रहा है। और हम समझते हैं कि अगर बीज अच्छा है तो 40 से 45 बीज में आपको अंकुरन हो जाएगा। बिल्कुल। और अगर खीरा, करेला, तरबूज, खरबूज जब लगा रहे हैं, नेनुआ, झींगे लगा रहे हैं तो 98 से लेकर 104 खाना का ट्रे आ रहा है, उसको लगावे। वो भी 2 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा होता है। तो बहुत ही कम जगह में, जैसे कि अगर किसी किसान भाई को 1 एकड़ में खेती करना है और खीरा के जैसे कि लगभग 4000 पौधा लगता है, तो 4000 पौधा के लिए हमको 40 ट्रे चाहिए। उससे हम 15-20% ज़्यादा करेंगे, हम 5000। तो 50 ट्रे में अगर हम बीज बुआई कर देते हैं तो पूरे 1 एकड़ का जो हमको देखभाल करना है 1 महीना तक, वह जो है उस समय 50 ट्रे में हो जाएगा। और वो किसी भी छत पर या आंगन में कहीं भी या छोटा सा अपना एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर बना करके कर सकते हैं। ये किसान भाई फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में। हाँ सर, हम नामगढ़ से बोल रहे हैं सर। जी, कौन बोल रहे हैं? शरनाथ सर। जी जी, स्वागत है आपका। क्या प्रश्न? से बोल रहे हैं सर। खीरा का खेती हम करना चाहते हैं सर। जी जी, खीरा की खेती आप करना चाहते हैं? जी सर। तो क्या उसमें क्या विशेष जानकारी आपको चाहिए? कैसे करेंगे सर? आपसे करेंगे कि अच्छा रहेगा। अच्छा, ये खीरा की खेती के लिए किसान भाई, जैसे अभी हम लौकी के बारे में आप सुन रहे होंगे कि लौकी के बारे में बताया कि ट्रे में ही बिचड़ा तैयार करें, तो आप खीरा भी जो है ट्रे में ही बिचड़ा तैयार करें और उसके बाद उसका रोपाई करें। रहा जहाँ तक बात की अगर कोई किस्म के बारे में आपको पूछना है, तो जैसे कि अगर संकर किस्म लगाना है तो सिंजेंटा कंपनी का टेस्टी करके है, उसको आप लगा सकते हैं। और सेमनिस का आपको मालिनी करके आता है, उसको लगा सकते हैं। उसके अलावा हमारे अनुसंधान केंद्र पलांडू से देसी किस्म विकसित किया गया है, स्वर्ण नगेती और स्वर्ण शीतल, उसका भी आप बीज बुआई उस ट्रे में कर सकते हैं। बिल्कुल। जब बात बीजों की चली है तो हम इसी सिलसिला में ये भी जानना चाहेंगे धनंजय जी कि जब हम बीज लगाते हैं तो बीजोपचार बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि प्रो ट्रे की तकनीक एक नई तकनीक है, क्या इसमें बीजोपचार की जरूरत होती है? जी हाँ, बट बीजोपचार तो जरूरी है। अगर मान ली कि कोई कंपनी से जो बीज ले रहे हैं या कहीं से भी बीज ले रहे हैं, हमारे यहाँ से ले रहे हैं, तो अगर बीज उपचारित किया हुआ नहीं है या है भी तो सावधानी के तौर पर अपने से जो है चाहे तो जैविक उपचार करें या रासायनिक करें, लेकिन बीजोपचार अवश्य करें। एक किसान भाई फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 हेलो
जी, स्वागत है आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में। आपकी आवाज़ आ रही है, क्या प्रश्न है आपका? हेलो जी, आपकी आवाज़ हम तक पहुँच। मक्का से बोल रहे हैं, बुढ़मू मक्का से। जी जी जी, और क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक? हेलो हेलो जी, कैसी खेती बाड़ी चल रही है आपकी? हेलो जी, आपकी आवाज़ हम तक पहुँच रही है, क्या प्रश्न है आपका? हेलो हेलो जी, आपकी आवाज़ हम तक पहुँच रही है, क्या प्रश्न है आपका? हेलो लगता है हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुँच रही, उनकी आवाज़ तो हम तक आ रही है। हेलो जी जी जी, हेलो हेलो, लगता है इनके साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा। फिर हम उसी बात पर आए कि बीजोपचार किसान भाई अवश्य करें, ये ज़रूरी है। चाहे ये तो रासायनिक से करें या जैविक से लेकिन करें, दोनों एक साथ नहीं करेंगे। बिल्कुल। अगर जैविक कर रहे हैं तो रासायनिक नहीं करेंगे, रासायनिक कर रहे हैं तो जैविक नहीं करेंगे। तो ये तो बात हो गई बीजों की और बीजों के अंकुरण की। फिर हम चलते हैं खेत की ओर। जब खेत की तैयारी की बात आती है तो फिर थाला बनाने की बात आती है, तो थाला निर्माण में गर्मी के मौसम में कौन कौन सी सावधानियां अपनाएं किसान भाई? किसान भाइयों, अभी हमारे झारखंड में 2 तरह का खेती प्रचलित हो गया है। जिन किसान भाई के पास अगर ड्रिप है, टपकन सिंचाई विधि है या बूंद बूंद सिंचाई विधि है, तो उनको थाला निर्माण करने की जरूरत नहीं है। और बिल्कुल, हम इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। एक किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है, क्या प्रश्न है? नमस्कार सर, नमस्कार। हम कुरु पांडा से बोल रहे हैं सर। जी जी, हमको पूछना है करेली खेती कैसे होता है? अच्छा अच्छा, करेले की खेती ये करना चाह रहे हैं, किस तरह से करें? जी सर। किसान भाई, जैसे कि अभी हम बताएं कि लौकी और खीरा के बारे में कि प्रो ट्रे में, प्लास्टिक के ट्रे में आप बीज बुआई करें, उसी तरह से आप करेला का भी बीज बुआई प्लास्टिक के ट्रे में करें। और उसके साथ साथ आपको किस्म का चुनाव करना है। तो हम लोग जो अपने अनुसंधान केंद्र पलांडू में जो शोध किए उसमें जैसे अर्का हरित है या पूसा दो मौसमी है, उसके अलावा जब निजी कंपनी का देखते हैं तो क्रिस्टल कंपनी का चैंपियन है या भारत कंपनी का विशेषा है, जिसका कि हम लोग अपने शोध केंद्र पर उसका प्रयोग करके और उसका परीक्षण करके देखे हैं कि यहाँ के लिए उपयुक्त है और गर्मी के मौसम में अच्छा आपको उपज देगी। तो फिर लौटकर हम चलते हैं वही खेत की हम बात कर रहे हैं, थाला निर्माण की बात कर रहे थे। आप बता रहे थे थाला निर्माण में कौन कौन सी सावधानियां? हाँ, जैसे कि जो किसान भाई के पास अभी ड्रिप है, तो अगर बूंद बूंद सिंचाई का उनका सिस्टम उनके खेत में लगा हुआ है तो उनके लिए थाला जरूरी नहीं है। जिन किसान भाई के पास अगर बूंद बूंद सिंचाई की आवश्यकता नहीं है तो उनको जो है थाला या जो है हम लोग नाली बना सकते हैं। अगर जगह जगह वो थाला नहीं बनावे तो नाली बना लें, पतला नाली जो है 25 से 30 सेंटीमीटर पतला नाली बना लें और उसी नाली में जो है खाद एवं उर्वरक, गोबर की खाद जो है उसको भर दें। भरने के बाद बीज लगा दें। और जो जैसे कि आपका मान लीजिए खीरा लगा रहे हैं, करेला लगा रहे हैं, तो खीरा और करेला की दूरी जैसे एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी होती है 1.5 से 2 मीटर। और लौकी, तरबूज या नेनुआ, झींगी में जाते हैं तो 2 से 2.5 मीटर उनको दूरी रखना होगा। तो जो हम नाली बना रहे हैं उस नाली में अगला नाली जो है, एक नाली से दूसरा नाली जो है चाहे तो 1.5 से 2 या 2 से 2.5 पर रहेगा। फसल की फसल अच्छी होगी। जी हाँ, बिल्कुल। एक किसान भाई लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। हेलो हेलो जी, हेलो जी, स्वागत है आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में। कौन बोल रहे हैं आप? हेलो, हम इनामुल बोल रहे हैं झारखंड से। जी जी, इनामुल जी, स्वागत है आपका। हाँ, तो हमको खीरा की खेती की जानकारी लेना है। जी जी जी, हाँ, हमको खीरा की खेती की जानकारी लेना है सर। अच्छा अच्छा। इनामुल जी, अभी जैसे हम आप देख रहे होंगे कि अभी खीरा के बारे में बताए हैं कि खीरा में जैसे कि आपको कैसे बिछड़ा तैयार करना है, प्लास्टिक के ट्रे में करना है। उसके अलावा किस्म जो है जैसे सिंजेंटा का टेस्टी है या सेमनिस का, मान लीजिए अगर आपको संकर किस्म लगाना है तो, और देसी किस्म लगाना है तो हमारे अनुसंधान केंद्र पलांडू से जो विकसित किस्म है स्वर्ण शीतल एवं स्वर्ण अगेती का, उसका जो है लगावें। लेकिन आप जितना जल्दी लगावें, अगर आप लेट करेंगे तो आपका जो है फसल में उपज भी कम होगा और साथ ही साथ बाज़ार में दाम भी कम मिलेगा। इसलिए अगर आपको खीरा लगाने के लिए सोचे हैं तो जितना जल्दी हो 1 से 2 दिन के अंदर में आप बीज बुआई करते हैं।
बात कर रहे थे हम दूरियों की। जब हम खीरा, नेनुआ, झींगी ये तमाम बीजें लगाते हैं, दूरी पर आप विशेष जोर दे रहे थे। कम दूरी या ज़्यादा दूरी अगर हो तो क्या फ़र्क पड़ता है? किसान भाई कई बार ये जानना चाहेंगे कि दूरी कम या अधिक होने से क्या फ़र्क पड़ता है। किसान भाइयों, अगर हम दूरी मान ले पौधा से पौधा या लाइन से लाइन की दूरी जब ज़्यादा कर देंगे तो हमारे पौधों की संख्या जो है प्रति एकड़ या प्रति डिसमिल जो है कम हो जाएगा, तो वहाँ पर हमारा उपज कम हो जाएगा। दूसरा है कि अगर हम पौधों को बहुत ही नज़दीक लगा देंगे, नज़दीक लगाने में दो तरह का है, एक तो हमारा बीज ज़्यादा लगेगा और दूसरा जो है हमारा उपज भी कम हो जाएगा। इस पर फिर हम बात करेंगे। एक किसान भाई हमारे साथ लाइन पर बने हुए हैं। हेलो जी, स्वागत है आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में। क्या प्रश्न है आपका? नमस्कार। कैसी चल रही है खेती बाड़ी? हम बैगन का खेती के बारे में जानना चाहते थे। अच्छा अच्छा। और क्या 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 फसल लगाए हैं खेत में अभी? खेत में और क्या क्या फसल लगाए हैं अभी आप? खेत में हम लोग तो अभी धान का खेती लगाए थे। और धान के बाद अब बैगन की खेती करना चाह रहे हैं? बैगन का खेती करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा। तो कुछ खास बात जैसे किस्म के बारे जानना चाहते हैं या किस तरह खेती करें, कुछ खास प्रश्न आपका? बैगन का खेती के बारे में हम जानना चाहते हैं। जी जी जी। हाँ किसान भाई, आप बैगन के बारे में जो पूछ रहे हैं, तो जैसे कि किस्म के बारे में कि पहला तो है कि बैगन में एक आपको ध्यान देना होगा कि मुरझा रोग से हमारा झारखंड में जो है बैगन का पौधा मर जाता है, तो उसमें जो है हमारे अनुसंधान केंद्र पलांडू से 2 किस्में विकसित की गई है, स्वर्ण श्यामली और स्वर्ण प्रतिभा। स्वर्ण प्रतिभा जो है लंबे बैगनी रंग की है और स्वर्ण श्यामली जो है गोल हरा रंग का कांटा वाला है। अब इसमें आपको चुनाव करना होगा कि आपके यहाँ जो है बाज़ार में कौन सा किस्म किस रंग का उपयुक्त होगा, तो आप ये दोनों किस्म में से किसी का भी चुनाव करेंगे। और इसका जो बीज है हमारे पलांडू स्थित अनुसंधान केंद्र में उपलब्ध है, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। और उसके अलावा बैगन का भी जब आप बिचड़ा तैयार करें तो उसको ज़मीन में नहीं करके अभी जो हम प्लास्टिक का ट्रे या प्रो ट्रे के बारे में बात कर रहे हैं, उसी में आप बिचड़ा तैयार करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। एक किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, खीरा में ये पीलापन आ जाता है ऊपर से, कैसे होगा ठीक? खीरा के पत्ता में आता है कि फल में आता है? खीरा का फल में आता है। खीरा का फल में जब आता है तो मतलब का उसका दोष है। कुछ किस्म ऐसा होता है कि वो जल्दी मतलब रंग परिवर्तन होने लगता है। जब खीरा का आपका फल तैयार हो जाएगा तो किस्म का दोष है कि उसमें रंग परिवर्तन जल्दी होने लगता है। इसलिए आप उस तरह का किस्म का चुनाव करें जिसमें कि हमको तोड़ाई के बाद भी 5 दिन 6 दिन तक उसका रंग जो है पीला नहीं हो, और उसमें जो हम बोले कि टेस्टी है या मालिनी है, उस तरह का अगर संकर किस्म आप लगाएंगे तो उसमें नहीं होगा। बिल्कुल किसान भाइयों, आप गर्मा फसल की तैयारी कर रहे हैं, आप विशेषज्ञ द्वारा बताई हुई बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। जैसे आप बीजों का चुनाव कैसे करें, बीजोपचार कैसे करें, नई तकनीकों का प्रयोग करें, जब आप थाल बना रहे हैं तो उसकी दूरी क्या रखें, साथ ही साथ बीज जब लगा रहे हैं तो उर्वरकों का किस तरह से प्रयोग करें, सिंचाई का किस तरह से प्रयोग करें। अगर इन तमाम बातों को आप अपने ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से फसल अच्छी होगी। आपकी फसल अच्छी हो, हमारा भी यही उद्देश्य है। किसान भाइयों, आप हमारे साथ जुड़े, आप प्रश्न पूछे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और धनंजय जी, आप हमारे स्टूडियो में आपने हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, हम चाहते हैं इजाज़त। नमस्कार।